दोस्तों, मनुष्य दिन प्रतिदिन उसकी अवस्था पूर्ण होती जा रही है और वो वृद्धावस्था की तरफ प्रस्थान कर रहा है। जैसे जैसे हमारी अवस्थाएं बढ़ती जाती हैं सर, हम अपने पहले भी नहीं जाग पाए, लेकिन अभी तो हम लोगों को सचेत होना पड़ेगा। जब जब हम सबे जाग जाएं वही सवेरा समझिए सर। ऐसी पर प्रस्तुति सर, आप सर मनुष्य का जो ये जीवन है सर, उम्र का पानी खतरे के निशान से ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि सीनियर सिटीजन हो गए सर। अभी एज का खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रहा है। वक्त की बरसात है कि ये थमने का नाम ही नहीं लेता। ऐसा वक्त है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और यह भी बहुत गजब है कि लाख बार बोए और भोगों की चाह अब भी बनी हुई है सर। लाख बार भोगों की चाह अभी भी बनी। कितना भोग विलास कर ले सर। स्पष्ट है सर हम लोगों के लिए कि ये जो मृत्यु नज़दीक ही आ रही, लोगों को शरीर जो है बुढ़ा हो रहा है, फिर भी आदमी की वासना फड़क रही सर। किस भरोसे पर हम बेहोश होकर घूम रहे हैं सर। इस वासना के पीछे हम लोग किस भरोसे से हम लोग बेहोश होकर घूम रहे हैं, हम नहीं जानते हैं कि आए आसार बुढ़ापा आ गए हैं और हम एक दिन रोज रोज ढल रहा है हमारा, एक दिन प्रतिदिन ढल रहा है। शर्म तो इस बात की है सर कि हम लोग जानकर भी अनजान बने हुए अब उसी माया मोह के चक्कर में मरे जा रहे हैं। माया मोह के चक्कर में मरे जा रहे हैं, ये जानते हुए कि नश्वर शरीर है, जो है सब यहीं पड़ा रहेगा, फिर भी हम माया मोह के पीछे भाग रहे हैं सर। क्या देखना बाकी रह गया? कौन सा स्वाद जो नहीं लिया मैंने, सब तो हम लोग भोग चुके जिंदगी में, सभी सुख भोग चुके। कौन सा स्वाद बाकी है? अब तो होश मुझे आना चाहिए सर। ऐसी उम्र में होश तो आना चाहिए, क्योंकि मौत भी सिर पर खड़ी है। ऐसे में होश नहीं आएगा तो क्या होगा सर? कितनों को हम जला आए सर, बहुत ईर्ष्या से वो जले। कितने जलने को तैयार पड़े हैं सर, हमसे जलने के लिए तैयार पड़े हमसे। यहाँ तो कतार खड़ी है ईर्ष्यालियों और जलने वालों का, ईर्ष्यालियों का यहाँ पर कतार ही खड़ी हुई है। कुछ बांधे हुए हैं, कमर में बांधे हुए चल रहे हैं सर कि आगे बढ़े, बाकी हम तैयार हैं। जैसे आगे बढ़ेगा मैं तैयार हूँ इसके लिए, पीछे करने के लिए। इस कतार का कोई कानून कायदा नहीं है सर, कोई पीछे का हिसाब भी नहीं है। यहाँ कभी भी किसी को कहीं से भी उठा लिया जाता है। यहाँ कोई अंतिम इच्छा भी नहीं है संसार में कि पूछ ली जाती है कि कितना आपको समय चाहिए, पूछा नहीं जाता सर। इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं सर, अभी जब हम पढ़ रहे हैं, अभी संकल्प हमें लेना चाहिए कि हम शुरू से ही, मुझे इस तरह का एक आभास होना चाहिए कि मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ और साधना में लगा रहूँगा। संतुष्ट होकर साधना में लगा रहूँगा। किसी प्रकार का मांग नहीं करूँगा। अब तो मैं अपने प्रियतम भगवान को पाकर ही रहूँगा, ऐसा सोचकर भगवान के दर्शन करके रहूँगा। शरीर तो कल छूटता है, आगे छूट जाए, क्या फर्क पड़ता है? पर संसार की अंधी गलियों में सर, वासना की कीचड़ में लथपथ होकर के मैं नहीं मरूंगा सर। संसार की इस अंधी गलियों में वासना के कीचड़ में लथपथ होकर नहीं मरूंगा। मैं भगवत पथ पर चलते चलते मैं ये शरीर को त्यागूंगा और भगवान का आराधना पर पूरी आस्था के साथ आराधना करते हुए जाऊंगा सर। ये संसार की अंधी गलियों में मैं इस तरह का कीचड़ में नहीं फंसूंगा सर। सर देखिए, समुद्र सभी के लिए एक ही है सर, पर उसमें कुछ मोती ढूंढते हैं,
कुछ उसमें मछली ढूंढते हैं, कुछ सिर्फ अपने पैर गीले करते हैं, समुद्र में जाकर पैर गीले करते हैं। कुछ तो लोग तैरने का आनंद लेते हैं, समुद्र एक ही है। कुछ लहरों का आनंद लेते हैं और कुछ उसमें डूब भी जाते हैं, समुद्र में जाते हैं, डूब भी जाते हैं सर। इसीलिए सर ये जिंदगी जो है ना समुद्र की भांति है सर, समुद्र की भांति जिंदगी है। ये हम पर निर्भर करता है कि इस जीवन रूपी समुद्र में हम क्या पाना चाहते हैं। मोती ढूंढना चाहते हैं, मछली ढूंढना चाहते हैं कि खाली पैर गीले करके आना है या तैर करके पार निकलना है। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इस जीवन रूपी समुद्र में हमें क्या पाना है ये हमें ढूंढना पड़ेगा। जब तक हम ढूंढेंगे नहीं सर हमें नहीं मिलेगा। इसलिए इस समुद्र रूपी जीवन में आप जैसी तरह का अच्छी चीज़ ढूंढेंगे आपको मिलेगा सर। धन्यवाद।